नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। गाइस, इस वीडियो में आप देखेंगे टॉप इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फंसने ही फंसने वाले हैं भाई। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। 2 दिनों में अगर आपको तैयारी की चाहिए, 2 दिनों में ऐसे प्रश्न पढ़ना है जिनसे आपका पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बने, तो भाई आपको ये नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे मैसेज करिए, पीडीएफ ले लीजिए। केवल 199 प्राइस है। 2 दिनों में आपको वहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत मेहनत से बनाया गया है। तो अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए। नंबर है 8827419259। तो जिसको भी चाहिए वो मैसेज कर सकता है, बाकी कोई बात नहीं है। और ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है ना। अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा नेफ्रोलॉजी। तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए सेकंड देख लेते हैं। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्टिकल कोडिंग रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, ऑप्टिकल कंट्रोल रिकॉर्डर है, ऑप्टिकल सेंट्रल रीडिंग है। आंसर क्या आ जाएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी लगाए हो मित्रों तो बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ से वीडियो देख रहे हो बता देना, और वीडियो कैसी लग रही है ये भी बता देना। ठीक है, और तैयारी अच्छी चल रही होगी। भगवान से यही मेरी आशा है, दुआ है कि आप सभी लोगों का एग्जाम निकल जाए, जो भी मेहनत करके वीडियो देख रहा है। ठीक है, तो यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो आंसर क्या लगाओगे आप। तो आप जो आंसर लगाओगे वो लगाओगे बैरोमीटर से। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर चौथा, आयोडीन की कमी से शरीर में किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखो, आयोडीन की कमी अगर हो रही है तो आपको पता ही है कि भाई थायराइड जो ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाती है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका की ऊर्जा इकाई किसे कहा जाता है। चलो, कोशिका की ऊर्जा इकाई अगर आपको पूछा जाए कि भाई कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है, ये कोशिका की ऊर्जा इकाई है एटीपी। आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र कौन सा है। ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, बल्ब। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना समझना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र कौन सा है। आंसर क्या जाएगा, जनरेटर, है ना, जनरेटर। कई लोग इसमें ट्रांसफार्मर लगा देते हैं और यहाँ गड़बड़ कर देते हैं, जनरेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत कोशिका या अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने वाला कोशिकांग कौन सा है। माइट्रोकांडिया, राइबोसोम, लाइसोसोम और प्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो मृत कोशिका या अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने वाला कोशिकांग कौन सा है। तो दोस्तों ये है आपका लाइसोसोम। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। W3C या WWWC का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, कंसोर्टियम इसका लास्ट में आएगा, जो सी का मतलब है। वैसे तो आपको ये बता दो मेरे को आप लोग, WWW इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखो हालांकि बहुत आसान है, पर इसका फुल फॉर्म मेरे को आप लोग बताओ। चाहता हूँ मैं आप लोगों से कि भाई इसका आंसर आप बताओ। चलो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर आ जाएगा जे थॉमसन को। तो आंसर आ जाएगा बी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। किस वैज्ञानिक ने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है। देखो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में तो आप सब चीज जानते ही होंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसमें पाई जाती है। धातु, अधातु, अर्धधातु, गैस। तो देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए भाई, विद्युत ऋणात्मकता अधातु में पाई जाती है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं 12वां। किसी बंद हॉल में ध्वनि का बार बार परिवर्तित होना क्या कहलाता है। प्रतिध्वनि, परावर्तन, विवर्तन, गूंज। इसको क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। MS एक्सेल में करंट सेल से डेटा को दाईं ओर की सेल में पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है। देखो सिंपल क्वेश्चन है भाई, बनना चाहिए ना, बनना चाहिए क्वेश्चन। देखो भाई याद रखना, MS एक्सेल में करंट सेल से डेटा को दाईं ओर की सेल में पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है। तो इस शॉर्टकट का जो नाम है, ये नाम है Ctrl+R। सी आंसर परफेक्ट आएगा। 14 देखो, रक्त में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने में कौन सहायक होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15। यदि किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं कर रही है तो किस प्रक्रिया द्वारा उसको उपचार किया जाता है? वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, डायलिसिस या ट्रांसफ्यूजन? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो आंसर आ जाएगा डायलिसिस, आंसर आ जाएगा सी। चलिए 16 देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? देखो सिंपल क्वेश्चन है भाई, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? इसका आंसर आ जाएगा यह अन्य ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। 16 का आंसर आ जाएगा सी। 16 का आंसर क्या आ जाएगा? सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रीज करने के लिए आमतौर पर किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कार्बोनिक और फास्फोरिक अम्ल, आंसर आ जाएगा सी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेबसाइट में .com डोमेन में कॉम का अर्थ क्या होता है? देखो कॉम का मतलब क्या होता है, यही पूछा जा रहा है। कॉम का मतलब होता है कमर्शियल, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बी। कॉम का मतलब क्या होता है? कमर्शियल, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट 19 देख लो फटफट। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया उसका नाम क्या है? क्या क्वेश्चन है कि प्रथम रोबोट बताना है आपको जिसे मानव का दर्जा दिया गया, तो ये क्या है? तो इसका नाम है सोफिया। सोफिया इसका नाम है भाई, बी आंसर करेक्ट आएगा। चलो देखते हैं 20, ध्यान से देखना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 21। वोल्ट मीटर किसे मापने का उपकरण है? तो ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए भाई, ये क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है, बनना ही चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विभव अंतर, यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए अब देखते हैं 22। C++ प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष विकसित की गई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा दोस्तों 1985 में, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। छोटी आंत से वसा को कौन सा द्रव ले जाता है? आंसर क्या आएगा 23 का? तो 23 का आंसर आ जाएगा लसिका, आंसर क्या आ जाएगा? लसिका। नेक्स्ट 24। भू आकृतियों और उन्हें आकार देने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में फंसने वाला क्वेश्चन है, तो इसको बोलते हैं भू आकृति विज्ञान, यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पलकों को धोने आईलैश वॉश के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर आ जाएगा बी, बोरिक अम्ल, बी आंसर परफेक्ट आएगा। चलिए 26। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया, आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 26 का बी, मायोपिया, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी। चलिए देखते हैं 27। कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा फाइल्स का प्रबंधन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम, DBMS, USB, आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा DBMS। ये क्या काम करता है? तो भाई कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा फाइल्स का प्रबंधन करता है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसका मतलब होता है DBMS का। चलो 28। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो अगर बात करते हैं 28 की, आंसर आ जाएगा ऑर्निथोलॉजी, यहाँ आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट। भोजन पाचन का सही क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या है? देखो भाई भोजन का पाचन होता है, सबको पता है सर भोजन का पाचन होता है, तो उसका क्रमबद्ध तरीका क्या है? यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर आ जाएगा अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन, ये वाला सही क्रम है। चलो 30 देख लेते हैं। बौनापन किस कारण होता है? बौनापन आपने देखा, बौनापन होता है ना मतलब लोगों में बौनापन, तो ये होता है ग्रोथ हार्मोन का कम स्त्राव की वजह से, तो ये आंसर आ जाएगा बी। चलिए 31 देख लेते हैं। काला जार किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, लिस्मानिया, मलेरिया, परजीवी। तो देखो काला जार जो है जिसको हम बोलते हैं ब्लैक फीवर, ये किसके कारण होता है? तो ये लिस्मानिया की वजह से होता है, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 32। निम्न में से पर्सनल कंप्यूटर के कार्य के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? रैम, रोम, CPU, USB। अगर बात करते हैं इसकी, देखो भाई पर्सनल कंप्यूटर के कार्य के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? रैम तो है, रोम भी है, CPU भी है, USB नहीं है, तो आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में दो गुणसूत्र नाभिक के पास आ जाते हैं?
तो इसका आंसर आ जाएगा मेटाफेज में। तो यहाँ पर मेटाफेज इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट 34, जेम्स चैडविक ने किस कण की खोज की थी? जेम्स चैडविक ने, क्या पूछा जा रहा है? जेम्स चैडविक ने किस कण की खोज की थी? तो ये कण का नाम है न्यूट्रॉन। क्या नाम है? न्यूट्रॉन। बी आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, बी आंसर परफेक्ट आएगा। हाँ, बी आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अच्छा, मैं आपको ईयर भी बताना चाहूँगा। न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट। आंसर आ जाएगा सी। 36 देखो, ध्वनि की एसआई इकाई का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो गाइस याद रखिए, इसका आंसर आ जाएगा बेल के नाम पर। ठीक है, ध्वनि की इकाई जो है बेल है, जिसका ध्वनि की जो ऐसा इकाई है बेल है, जिसका व्यवहारिक प्रयोग डेसिबल के रूप में होता है। इसे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर रखा गया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर में कैश, CACHE, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? कहाँ स्थित होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो कैश मेमोरी कहाँ होती है? तो CPU में। आंसर आ जाएगा डी। चलिए 38 देख लेते हैं। ग्रहों की गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा जोहान्स केपलर ने। तो आंसर आ जाएगा डी। 39, 1817 में किस रसायन शास्त्री ने तत्वों के त्रिक का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किसने किया था? तो इनका नाम है डोबे रेनर ने। आंसर आ जाएगा सी। चलिए 40 देख लेते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में रैम का क्या कार्य होता है? और रैम क्या काम करती है? तो रैम जो है अस्थायी रूप से डेटा का संग्रह करना, ये काम होता है रैम का। गाइज मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आपको इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।